Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to discuss about podophyllum. So podophyllum एक बहुत ही important medicine है हमारी homeopathic materia medica में. So before studying all the symptoms of the podophyllum, we will try to know something about the plant characteristics. So common name है इसका maple and wild lemon और it is proved by Dr. Jeans एंड इसकी फैमिली है बर्बेरी डेजी. अब इसके प्लांट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो ये प्लांट जो है पोडोफाइलम का मेनली ग्रो करता है यूनाइटेड स्टेट में और ऐसी प्लेसेस में जो डैम्प हो एंड शेडी प्लेसेस जो हो. और इसकी जो लीव्स हैं वो बहुत लार्ज साइज की रहती हैं जिसमें 5 to 9 लोब्स रहते हैं एंड वाइट फ्लावर्स रहते हैं विद फ्रूट्स लाइक स्मॉल लेमन. जो स्मॉल लेमन जैसे फ्रूट्स रहते हैं दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज विल्ड लेमन. अब होम्योपैथी से पहले इसे कैसे यूज़ किया जाता था अगर वो हम देखें सो इसकी जो रूट्स हैं उसका ड्रॉप्स प्रिपेयर करते थे एंड उस ड्रॉप को जो है वार्म्स को एक्सपेल करने के लिए एंड डीपनेस को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता था कि उसके रूट्स का जूस लेते थे उससे एयर ड्रॉप्स प्रिपेयर करते थे एंड उस ड्रॉप्स को एयर के अंदर पुअर कर देते थे. सो उससे क्या होता था कि कुछ भी डीपनेस जो है वो क्योर हो जाती थी एंड वॉर्म्स अगर किसी के एयर में होती थी तो वो एक्सपेल हो जाया करती थी. और होम्योपैथी में इसका कैसे यूज़ हुआ कि होम्योपैथी में हम इसका टिंचर प्रिपेयर करते हैं मेनली रूट से. और उन रूट्स के कलेक्शन का टाइम क्या है कि जब प्लांट में फ्रूट्स रहते हैं उस टाइम पे हम उसके रूट्स को कलेक्ट करते हैं, उस रूट्स के जूस से टिंचर प्रिपेयर करते हैं एंड उसे पोटेंटाइज्ड करके होम्योपैथिकली यूज़ किया जाता है. अगर क्रूड फॉर्म में इसे देखें तो ये बिटर रहता है. अगर इसे इंट्रावीनस या हाइपोडर्मिकली इंजेक्ट कर लिया जाए तो ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कोज कर देता है, मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ किडनी. एंड क्रूड फॉर्म में ये डायरिया भी कोज करता है. और अगर हम किसी ने एक्सेसिव अमाउंट में इंटेक कर लिया है इसे क्रूड फॉर्म में तो ये बिलियस वॉमिटिंग कराता है. और ये अभी हम इसके पैथोजेनेसिस में इसका रीज़न देखेंगे कि ये बिलियस वॉमिटिंग कैसे कोज करवाता है. ये इरिटेट्स करता है स्किन एंड कॉर्निया को और जब कॉर्निया को ये इरिटेट करेगा तो वहाँ पे कॉर्नियल अल्सर्स प्रोड्यूस होंगे. इसमें दो केमिकल सब्सटेंस हैं मेनली जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हम बोलते हैं तो वो है पोडोफाइलोटॉक्सिन एंड पोडोफाइलोफाइलिन. पोडोफाइलोटॉक्सिन जो एक केमिकल है इसका हमें जीआईटी पे एक्शन देखने को मिलता है जो कि बोअल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कराता है. और पोडोफाइलोफाइलिन जनरली इनर्ट रहता है, इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इतनी नहीं है. इसको वेजिटेबल सल्फर भी बोला जाता है. एंड अब इसके स्पेयर ऑफ एक्शंस की अगर हम बात करें तो जो मेन ऑर्गन्स हैं जो इसके डोमेन में आते हैं वो है लीवर एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, स्पेशली इंटेस्टाइन एंड रेक्टम. क्योंकि इसकी एफिनिटी जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन पर बहुत ज़्यादा है और म्यूकस मेम्ब्रेन भी स्पेशली कहाँ की, ड्यूडेनम की एंड रेक्टम की. एंड ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स जितने भी हैं हमारी बॉडी में उन सब पे पोडोफाइलम का बहुत अच्छा एक्शन हमें देखने को मिलता है. अब पैथोजेनेसिस देखें कि क्या चेंजेस जो है ये प्रोड्यूस करवा सकता है बॉडी में. तो ये क्या करता है जितने भी डाइजेस्टिव सीक्रेशंस रहते हैं उन सबको इंक्रीज कर देता है. वो कैसे करेगा कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है जीआईटी की ये उसमें इरिटेशन प्रोड्यूस करवाएगा और इरिटेशन प्रोड्यूस होने से क्या होगा, डाइजेस्टिव सीक्रेशंस इंक्रीज हो जाएंगे और जेली लाइक म्यूकस सीक्रेशन बढ़ जाएगा बॉडी में. तो अभी हम इसके डायरिया में भी देखेंगे कि उसमें भी जेली लाइक म्यूकस हमें देखने को मिलता है. इसके अलावा ये लिवर पे एक्ट करता है. लिवर पे ये कैसे एक्ट करेगा कि बाइल के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देता है लिवर से. एंड दूसरा क्या करेगा, या तो ये डायरेक्टली सीक्रेशन बढ़ा देगा लिवर से या फिर ये गोल ब्लैडर की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है. और गोल ब्लैडर क्या काम करता है, बाइल को स्टोर करने का. तो गोल ब्लैडर से इनडायरेक्टली वो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वो बाइल ड्यूडेनम तक पहुंच जाएगा. इसके अलावा ये सलाइवा के सीक्रेशन को इंक्रीज कर देता है. और हमने देखा है कि जब भी बॉडी में बाइल के सीक्रेशन इंक्रीज होता है तो कैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं, जॉन्डिस के सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं. येलोइशनेस आ जाती है बॉडी में, वॉमिटिंग्स होने लगती हैं, डाइजेशन जो है वो इम्प्रॉपर हो जाता है. तो इसमें भी बाइल का सीक्रेशन जब इतना ज़्यादा इंक्रीज होगा तो जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे उस पेशेंट में. इसके अलावा ये इन्गोजमेंट कराता है पोर्टल वेन का. पोर्टल वेन क्या है, जो कि ब्लड सर्कुलेशन कराती है लिवर में. सो ये इसका लिवर पे बहुत अच्छा एक्शन है. तो पोर्टल वेन में भी ये इन्गोजमेंट कराता है, मतलब कंजेशन की स्टेट प्रोड्यूस कराएगा, एक्सेसिव ब्लड अक्यूमुलेशन हो जाएगा
पोर्टल वेन में, और जो सुपरफिशियल वेन्स हैं बॉडी की, उनमें भी इंगोर्जमेंट का काम करता है जो पोडोफाइलम है वो। तो उससे क्या होगा, फुलनेस प्रोड्यूस होगी जो सुपरफिशियल वेन्स है उसमें, स्पेशली कहाँ की, जो रेक्टम की सुपरफिशियल वेन्स है वहाँ। और जब रेक्टम की या एनल रीजन की सुपरफिशियल वेन्स में इंगोर्जमेंट होता है तो उस पेशेंट में हेमरोइड्स की टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं, हेमरोइड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं। तो पोडोफाइलम जो है हेमरोइड्स के लिए भी बहुत अच्छी रेमेडी है। हम डिस्कस करें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि पोडोफाइलम के कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें कैसा देखने को मिलता है, कैसे पेशेंट्स जो है हमें पोडोफाइलम के देखने को मिलेंगे। तो जनरली वो पेशेंट्स रहते हैं जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिरेंजमेंट से सफ़र करते हैं, मतलब जिन्हें जीआईटी की कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, जिनका डाइजेशन जो है वो गड़बड़ रहता है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता, और स्पेशली आफ्टर एब्यूज़ ऑफ मरकरी। अगर कोई ऐसे रीजन में रह रहा है जहाँ के वाटर में मरकरी है और वो इनटेक कर रहा है वाटर, या किसी भी रीज़न से बॉडी में मरकरी जो है वो पहुंच चुका है, तो उसके अब्यूज़ के बाद पोडोफाइलम बहुत अच्छा एक्ट करती है। तो उन पेशेंट्स में एक्ट करेगी जो कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिरेंजमेंट से सफ़र करते हैं, और मेनली जिन्हें कहाँ कंप्लेंट्स आती हैं, राइट साइडेड कंप्लेंट्स रहती हैं बॉडी में। अब चिल्ड्रन देखें तो चिल्ड्रन भी ऐसे जिन्हें यूजली डायरिया रहता है ड्यूरिंग डेंटिशन या हॉट वेदर में, जिन्हें डायरिया हो जाता है। और बिलियस टेम्परामेंट के, बिलियस टेम्परामेंट मीन्स रिलेटेड टू बाइल, एंड हमने इसके पैथोजेनेसिस में देखा कि ये सारे एक्शंस कहाँ इसके किससे रिलेटेड रहते हैं, लिवर से, एंड लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल। तो ये बिलियस टेम्परामेंट के पीपल हैं। दे आर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स ऑफ हीट एंड कोल्ड। अगर हम थर्मल की बात करें पोडोफाइलम की, तो पोडोफाइलम को ना ही हम हॉट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ना ही जो चिली पेशेंट्स रहते हैं उनकी कैटेगरी में डाल सकते हैं, क्योंकि ये जनरली जो है सेंसिटिव पीपल हैं, जिन्हें एक्सट्रीम्स ऑफ हीट से भी प्रॉब्लम होगी एंड एक्सट्रीम्स ऑफ कोल्ड से भी प्रॉब्लम होगी। एंड इनका म्याज़म है सोरा एंड सिफिलिस। सो सोरा एंड सिफिलिस आर इन द बैकग्राउंड। अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें कि क्या ऐसे की फीचर्स हैं, क्या की नोट्स हैं जिनके बेसिस पे हम पोडोफाइलम को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पोडोफाइलम की मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट्स जो है हमें जीआईटी के ट्रैक्ट से रिलेटेड ही देखने को मिलती हैं, जैसे डायरिया ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग डेंटिशन इन हॉट समर वेदर। ऐसे बच्चे जिनके जब दांत निकल रहे होते हैं उस टाइम पे इन्हें डायरिया होता है, डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स आती हैं, या फिर हॉट समर वेदर में डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है, तो उन पे जो है पोडोफाइलम एक्ट करती है। इसके डायरिया की एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं कि डायरिया में यूजली अर्ली इन द मॉर्निंग होता है, कि जैसे ही सुबह बच्चा उठेगा या फिर किसी बड़े को भी डायरिया हुआ है तो मॉर्निंग में उसे तुरंत फ्रेश होने जाना रहेगा, तो अर्ली इन द मॉर्निंग। एंड इसके डायरिया को हम 5 पीस से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि वो प्रोफ्यूज रहता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, जिसमें जेली लाइक म्यूकस देखने को मिलेगा, पेनलेस डायरिया रहेगा, समटाइम्स इनवॉलेंटरी हो सकता है। और वहीं अगर डिसेंट्री होती है पोडोफाइलम के पेशेंट्स को, तो डिसेंट्री कैसी होगी, पेनफुल होगी। प्यूट्रेड रहेगा मीन्स बहुत गंदी स्मेल आएगी, उसमें ऑफेंसिवनेस रहेगी। पॉलीक्रोमेटिक मीन्स डिफरेंट कलर्स का स्टूल देखने को मिलेगा, और वो किस लिए होगा, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स की वजह से, कि जो भी फूड पार्टिकल जो है वो पेशेंट इनटेक करेगा, जो भी फूड लिया है वो बिना डाइजेशन के वापस स्टूल में आ रहा है, डाइजेशन उसका प्रॉपर नहीं हो रहा, तो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। और बाइल भी जो है एक्सेसिव अमाउंट में सीक्रेट होता है, तो बाइल भी स्टूल के साथ रहता है इन पेशेंट्स में। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, के आफ्टर स्टूल इनकी रेक्टम में प्रोलैप्स हो जाता है। एंड प्रोस्ट्रेशन मीन्स ग्रेट वीकनेस, जब इतना एक्सेसिव अमाउंट में डायरिया हो रहा है तो उस पेशेंट को जो है डिहाइड्रेशन होगा, एंड डिहाइड्रेशन लीड्स टू प्रोस्ट्रेशन, दैट इज ग्रेट वीकनेस देखने को मिलेगी। थर्स्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर, सो इसे हम रिलेट कर सकते हैं कि एक्सेस डायरिया होगा, एक्सेस डायरिया प्रोड्यूस डिहाइड्रेशन इन द बॉडी, एंड जब भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो उस पेशेंट्स को क्या है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो थर्स्ट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर है विथ फोल टंग एंड इम्प्रिंट ऑफ टीथ, उनकी टंग पे जो है हमें टीथ के इम्प्रिंट्स देखने को मिलते हैं। एब्डोमन कैसा रहेगा, डिस्टेंडेड एंड फुलनेस,
एब्डोमेन जो है फूला हुआ नज़र आएगा और उनमें फुलनेस फील होगी उन पेशेंट्स को। स्टिचिंग एंड शार्प पेन होगा एब्डोमेन में। एंड ऑल गोन सेंसेशन लाइक बहुत तेज भूख वाली कंडीशन जो होती है, जैसे पेट में कुछ नहीं है तो वो ऑल गोन सेंसेशन है, वो इन पेशेंट्स को लगेगी। रेक्टम में पेन होगा, और रेक्टम पेन कब इंक्रीज हो जाएगा, जब ये अपनी लाई डाउन ऑन बैक, कि जब ये पेशेंट्स जो हैं पीठ के बल लेटेंगे तो इनकी रेक्टम का पेन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फीमेल्स में देखें तो फीमेल्स में स्ट्रेनिंग या ओवर लिफ्टिंग से प्रोलैप्स ऑफ यूटरस हो जाता है, कि यूटरस जो है उसके लिगामेंट्स लूज हो जाते हैं ओवर स्ट्रेचिंग करने से, और उससे क्या होगा कि प्रोलैप्स हो जाएगा यूटरस का। एंड हमने देखा था कि ये रेमेडी जो है वो राइट साइडेड कंप्लेंट्स के लिए है मेनली, तो इनके राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में पेन रहता है। एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में क्या प्रेजेंट है, लिवर, और इन्हें सारी प्रॉब्लम्स जो है लिवर से रिलेटेड रहती हैं, तो इन्हें पेन होगा राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में। और वो पेशेंट जो है रिलीफ के लिए कंटिन्यूसली रब करता है उस रीजन को एंड शेक्स करता है हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन को, तो ये इंडिकेट करता है कि ये पेशेंट जो है वो पोडोफाइलम हो सकता है। इसके अलावा इन्हें अल्टरनेट डायरिया रहता है, एंड अल्टरनेट डायरिया मीन्स कभी कॉन्स्टिपेशन होगा पेशेंट में एंड कभी डायरिया, मतलब जीआईटी से रिलेटेड कंप्लेंट्स रहेंगी। इनका डाइजेशन जो है वो बहुत पुअर रहता है, कि या तो इन्हें डायरिया होगा या फिर अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन होगा। एंड कॉन्स्टिपेशन भी अल्टरनेट किसके साथ रहता है, हेडेक के साथ। एंड हॉट वेदर का डायरिया है इन्हें, कि अभी हमने देखा कि डायरिया अल्टरनेट है कॉन्स्टिपेशन और हेडेक के साथ, तो जनरली हॉट वेदर में इन पेशेंट्स को डायरिया प्रोड्यूस हो जाता है एंड विंटर के सीजन में इन पेशेंट्स में हेडेक प्रोड्यूस हो जाता है। अब इनके फीवर को अगर हम डिस्कस करें तो फीवर पैरोक्सिम्स स्पेशली 7 AM पे देखने को मिलते हैं, मतलब सुबह सुबह इन पेशेंट्स को अचानक से फीवर आ जाता है, उनमें लोक्यूसिटी रहती है, वीकनेस रहती है, और फीवर के टाइम पे वो पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा बातें करेगा, चिल रहेगा, एंड चिल एंड हीट स्टेज रहेगी दोनों अल्टरनेट। एंड स्वेट स्टेज पे क्या करेगा पेशेंट, जब स्वेटिंग स्टेज आएगी उस फीवर की, तो पेशेंट जनरली सो जाते हैं, उन्हें नींद आ जाती है, तो स्लीप ड्यूरिंग द स्वेट स्टेज ऑफ फीवर। अगर हम वुमेन की बात करें, प्रेग्नेंट लेडीज़ की, तो ऐसी वुमेन हमें देखने को मिलेंगी जो अर्ली स्टेज में कंफर्टेबली सिर्फ लाई डाउन कर सकती हैं एब्डोमन पर। तो ऐसी फीमेल्स हमारे पास आ रही हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं और जो कि अर्ली स्टेज में हैं। सो वो कहेंगी कि मुझे पेट के बल सोना जो है वो अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील करती हैं, तो हम पोडोफाइलम के बारे में सोच सकते हैं। अगर बाकी कंप्लेंट्स भी हमें पोडोफाइलम से रिलेटेड दिख रही हैं, अगर डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज हैं तो। और पेनलेस कोलेरा रहता है इनमें, कोलेरा मोरबस एंड कोलेरा इन्फेंटम हमें देखने को मिलता है। कोलेरा इन्फेंटम मेनली जो चिल्ड्रन में होता है। एंड डिज़ायर है इनमें सार थिंग्स की, एंड इनके जितने भी सीक्रेशंस रहते हैं वो सार स्मेल के रहते हैं। इनका सलाइवा जो है वो सार रहता है, खट्टा सलाइवा जो है वो रहता है पोडोफाइलम के पेशेंट्स में। अब एलिमेंट्स देखें कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इनके अंदर प्रॉब्लम अराइज होना स्टार्ट होती हैं, तो मेनली अब्यूज़ ऑफ मर्करी से, एंड ओवर लिफ्टिंग और ओवर स्ट्रेनिंग से, एंड समर एंड डेंटिशन के टाइम पे इनकी प्रॉब्लम्स अराइज होना स्टार्ट होती हैं। तो ये जो है जनरली मेन फीचर्स थे जो कि पोडोफाइलम के पेशेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस about the mental features of the podophilum.